मैं कोई हीरो नहीं हूँ, क्योंकि फ्रिक्शनल स्टोरीज के अंदर तुम जितने ज्यादा एनिमीज को मारते हो वो भी वॉर के अंदर, तुम उतने ही ज्यादा हीरो बनते जाते हो, वो भी दूसरों की नजरों में। लेकिन जो रियलिटी होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है, क्योंकि रियलिटी में तुम जितने ज्यादा लोगों की जान बचाते हो तुम उतने ज्यादा ही हीरो बनते जाते हो, वो भी दूसरों के सामने। नॉट कितने ज्यादा स्मॉल फ्राइज बचे हुए हैं अभी भी। हाँ, अभी भी 30 बचे हुए हैं। अब वो सभी के सभी बहुत ही मुश्किल से जिंदा है, तो फिर क्या हम लोग उनको मार सकते हैं? हाँ, क्योंकि मैं अकेला ही यहाँ पे सरवाइव कर रहा हूँ, तो भले यहाँ पे मेरे कितने भी कॉमरेड्स खत्म क्यों ना हो जाए, मैं इन सबको खत्म करके रहूंगा, क्योंकि मैं ग्रिम रिपर हूँ जो कि हमेशा मौत के साथ लड़ते रहता है और फिर मरने के बाद दुआ से रिजरेक्ट होके और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के वापस आता है। तो फिर इसकी आगे की स्टोरी जानने के लिए आप लोगों को ये पूरा वीडियो देखना होगा। और अगर आप लोगों को एक ऐसा एमसी पसंद है जो कि स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा कमजोर होता है, लेकिन धीरे धीरे वो जितने ज्यादा एनिमीज को खत्म करते जाता है वो उतना ज्यादा ही पावरफुल होता जाता है और वो बिल्कुल ही साइतामा जैसा हो, तो फिर आप लोगों को ये सीरीज बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते कि आर्मी का कॉन्वेंट जा रहा होता है और ये सभी के सभी एक न्यू रिक्रूट होते हैं, वो भी ह्यूमन यूनाइटेड आर्मी का। और इन सभी लोगों ने 6 महीनों का ट्रेनिंग पूरा कर लिया होता है और ये सभी के सभी ट्रक के अंदर बैठ के फ्रंट लाइन की तरफ जा रहे होते हैं। और इन्हीं रिक्रूट के अंदर हम लोग देखते हैं हमारे एमसी को, जिसका नाम जायो सांग लान होता है और वो फिलहाल 18 साल का होता है और वो अपने ट्रेनिंग में सबसे लास्ट आया हुआ होता है। और फिर होते में उसके सामने से एक दूसरा रिक्रूट बोल रहा होता है, मेरे को तो जरा सा भी विश्वास नहीं होता है कि मैं ट्रेनिंग में नंबर 1 पे आ जाऊंगा। और ये जो रिक्रूट होता है इसका नाम गिंग जिंग वूलू होता है और ये भी 18 साल का ही होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसने ट्रेनिंग में टॉप करा होता है। और फिर होते में जिनकी बातें सुन के उसके साथ में बाकी के जितने भी रिक्रूट होते हैं वो उसके साथ हंसने लग जाते हैं। लेकिन होते में जो जिंग होता है वो गुस्से में सांग को बोल रहा होता है, सांगलान तुम बिल्कुल भी अपने साथ मेरे को नीचे की तरफ मत खींचना, और मैंने प्लान करके रखा है कि मैं एक बहादुर की तरह फ्रंट लाइन में सबके साथ फाइट करूंगा और मैं बिल्कुल ही रिफ्यूज करता, वो भी एक कुत्ते की तरह मरना, वो भी एक जैसे जगह में। और फिर जांग बोलता है, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि तुम किसी कुत्ते की तरह यहाँ पे मरने वाले हो, और ये तो बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है, वो भी जितने भी हमारे वेटरन शहीद हुए हैं उनके लिए। अब वो सुनकर जिंग को और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो बोल रहा होता है, क्या बोला तुमने, तुम मेरा जवाब दे रहे हो उल्टा, हाँ तुम वीकलिंग कहीं के। और इतना बोलते वो शांग के कॉलर को पकड़ के हवा में उठा देता है और वो उसको बोल रहा होता है, पूरे ट्रेनिंग कैंप के दौरान तुम तो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट बन रहे थे। और इतना बोलने के साथ जिंग और उसके जितने भी साथी होते हैं वो सांग का वहाँ पे मजाक उड़ाने लग जाते हैं। और उनके लड़ाई के बीच में हम देखते हैं उनके साइड में जो तीसरा रिक्रूट होता है वो अचानक से चिल्लाता हुआ उन सभी को बोल रहा होता है, हे उधर देखो उधर देखो। और इतना बोलने के साथ ही वो लोग देखते हैं खिड़की के बाहर एक बहुत ही भयानक सा मॉन्स्टर अंदर की तरफ ही देख रहा होता है। और फिर उसके तुरंत बाद ही वो जो मॉन्स्टर होता है वहाँ पे जितने भी ट्रक्स होते हैं उन सब के ऊपर हमला करके पूरा तबाह कर देता है और उस हमले से वहाँ पे बहुत सारे रिक्रूट्स मारे भी जाते हैं। लेकिन उतने में हम देखते शांग को, और वो भी बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका होता है और वो बोल रहा होता है, अभी यहाँ पे क्या हुआ, और मेरे पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है अभी, और मेरे साथियों का क्या हुआ, और ये तो मेरे को कोई भी ड्रिल नहीं लग रहा है, लेकिन हम लोग अभी यहाँ पे किसके साथ फाइट कर रहे हैं। लेकिन इतना बोलते हम देखते वहाँ पे उसका जो सुपीरियर होता है वो अपने बचे कुछ साथियों के साथ उन मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर रहा होता है। और फिर वो बोल रहा होता है, जितने भी न्यू रिक्रूट्स हो सभी के सभी एंगेज करो फाइट में। और इतना बोलते वापस से देखते हम शांग को, जो कि जमीन में बैठ के बड़ी हैरानी के साथ बोल रहा होता है, क्या एनिमी यहाँ पे आ गए, और ये ऑलरेडी मेरा पहला कॉम्बैट है, और उन लोगों ने तो अचानक से हम लोग के ऊपर हमला कर दिया, और ऊपर से मेरे यहाँ पे बहुत सारे साथ वाले भी खत्म हो गए। और इतना बोलते ही शांग तुरंत ही अपने बचपन की मेमोरीज को याद करने लग जाता है। मेरे अंदर अभी भी बहुत ज्यादा डर है, क्योंकि बचपन में मेरे आंखों के सामने मॉन्स्टर्स ने मेरे पेरेंट्स को खा लिया था, लेकिन जो डर होता है उसको हमेशा फाइटिंग करके हम ओवरकम कर सकते हैं। और इतना याद करने के साथ ही जो शांग होता है वो बड़े तेज का चिल्लाता है, और चिल्लाना एक एनिमल का इंस्टिंक्ट होता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हिम्मत भी आता है। और मेरे को अभी अपने पिछले 6 महीनों का ट्रेनिंग याद आ रहा है, और इन मॉन्स्टर्स ने मेरे कॉमरेड को यहाँ पे मार दिया, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा शेम है कि इससे पहले मैं कुछ कर पाता, मैं उससे पहले के एक्सप्लोजन में फंस गया। लेकिन जब मेरे को दोबारा से होश आया तब वो एनिमीज सारे कहाँ पे चले गए, और मेरे सारे लोग भी कहाँ पे है, और क्या ये जो बैटल ये खत्म हो गया है, और मैं तो बस थोड़ी देर के लिए बेहोश हुआ था। जिंग सियांग कैप्टन आप लोग कहाँ पे हो, क्या उनमें से कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया, डैम ऐसा क्यों।
ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? हेलो, कोई है क्या जिंदा? हेलो, कोई तो जवाब दो मेरा। लेकिन इतना बोलते उसको अपने पीछे से आवाज आता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मेरे साथ ऐसा करने का? अब वो आवाज सुन के शांग बोल रहा होता है, वहाँ पे तो कोई है, मेरे को आवाज आ रहा है, तो फिर पक्का सी वहाँ पे कोई सर्वाइवर होगा। लेकिन इतना बोलते हम देखते वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर मिलके किसी को खा रहे होते हैं। अब वो देख के जो शांग होता है वो तुरंत ही अपने गन से फायर करता हुआ चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है, रुक जाओ। लेकिन इतना बोलते बोलते उनमें से एक मॉन्स्टर एक फायरवॉल बना के सीधा शांग की तरफ फेंक के मारता है। लेकिन जो शांग होता है उसके फायरवॉल को डॉज करता हुआ तुरंत ही उनमें से एक मॉन्स्टर के सर को धड़ से अलग कर देता है। लेकिन उससे पहले कि वो दूसरे के ऊपर हमला करे, पीछे से एक मॉन्स्टर आके तुरंत ही अपने पंजों को सीधा शांग के पेट में घुसा देता है। और फिर जो शांग होता है वो चिल्लाता हुआ नीचे जमीन में ढेर हो जाता है और उसका जो गन होता है वो दूर पे गिर जाता है। और फिर जो शांग होता है वो रेंगता हुआ दोबारा से अपने गन के पास जा रहा होता है। डैम, मेरे को जल्दी से अपने गन को पकड़ना होगा। आज ना बोलते बोलते जो शांग होता है वो तुरंत ही अपने गन को पकड़ के वो जो मॉन्स्टर जो कि उसके ऊपर हमला करने वाला होता है तुरंत ही उसको भी वहाँ पे मार देता है। और फिर उसको मारने के बाद वो बहुत ही बुरी हालत में जमीन में पड़ा हुआ बोल रहा होता है, फाइनली मैंने कर दिया। लेकिन उतने में उसके साइड से आवाज आता है, तुमने उन लोगों को क्यों बचाया? अब वो सुनकर शांग जवाब देता है, कोई मेरे सामने मरने वाला था तो फिर ऑफ कोर्स मेरे को उसी वजह से उन लोगों को बचाना था। और फिर तुम्हें दोबारा से आवाज आता है, तुम तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आदमी हो, तो फिर चलो ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया है। अब वो सुन के शांग बोलता है, तुमने क्या डिसाइड कर लिया? और फिर वो आवाज बोलता है, तुम मेरे को अपनी बॉडी दे दो। अब वो सुन के शांग बोलता है, क्या बोला तुमने अभी? और इतना बोलने के साथ ही हमें एक डीमन को दिखाया जाता है जो कि असल में बाउंड्री किंग होता है। और फिर वो शांग से बोल रहा होता है, उठ जाओ ह्यूमन। मगर उतना में 50 साल के फ्लैशबैक के बारे में बताया जाता है जहाँ पे आसमान से बहुत सारे बड़े बड़े सीड्स अचानक से अर्थ में गिरने लग गए और उन सारे सीड्स के अंदर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म पूरे दुनिया भर में अपेयर होने लग गए और वो सारे के सारे घोस्ट थे, वो भी दूसरे दुनिया के, और उन सभी का नाम बाउंड्री घोस्ट था। और उन्हीं बाउंड्री घोस्ट ने पूरे दुनिया भर में पूरा तहलका मचा दिया और वो सभी के सभी एक ग्रुप की तरह एक्ट करते हैं और वो सारे के सारे ह्यूमन ईटिंग क्रिएचर्स है। लेकिन ह्यूमैनिटी भी एक साथ खड़े हो गए उन सभी के साथ फाइट बैक करने के लिए और उसी वजह से आज के टाइम पे यूनाइटेड आर्मी फॉर्म हुआ है, वो भी उन्हें सारे बाउंड्री घोस्ट के साथ सामना करने के लिए। और जो ह्यूमैनिटी है वो किसी तरीके से सरवाइव कर पा रहा है। और ये सब चीजें शांग दोबारा से याद कर रहा होता है कि होते में वो जो डीमन होता है वो बोलता है, उठ जाओ ह्यूमन। और वो आवाज सुन के जो शांग होता है दोबारा से अपना आंखों खोल के बोल रहा होता है, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है? क्या मैं थोड़ी देर पहले कुछ सपना देख रहा था क्या? लेकिन इतना बोलने के साथ ही जैसे शांग उठता है वो देखते उसके हाथ में वो जो डीमन मॉन्स्टर होता है वो आ जाता है और उसको देखने के बाद शांग बहुत ही ज्यादा हैरान सा हो जाता है। लेकिन तुम्हें डीमन बोल रहा होता है, तो फिर तुम अभी कैसा फील कर रहे हो? लेकिन इतना सुनते शांग चिल्लाने लग जाता है और उसका ऐसा रिएक्शन देख के मॉन्स्टर बोल रहा होता है, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छा फील कर रहे हो अभी। लेकिन जो शांग होता है वो हड़बड़ाता हुआ बोल रहा होता है, कौन हो तुम, कौन हो? अब वो सुन के वो मॉन्स्टर बोलता है, हाँ ऐसे ही डरो मेरे से और मेरे सामने तुम घुटने टेको, क्योंकि मैं सारे बाउंड्री घोस्ट का किंग और मेरा नाम नोसफेराटू है। और न सुनने के साथ ही शांग दोबारा से चिल्लाने लग जाता है, क्या? मगर उसके बाद वो शांत होकर बोल रहा होता है, क्या तुम सही बोल रहे हो क्या कि तुम किंग हो, वो भी सारे बाउंड्री मॉन्स्टर्स के? अब वो सुन के नोसफेराटू बोलता है, हाँ तुमने सही बोला। आज न सुनने के साथ जो शांग होता है वो सोच रहा होता है, मेरे साथ तो एक बाउंड्री घोस्ट आ गया है, लेकिन क्या ऐसा कभी पॉसिबल भी हो सकता है क्या? लेकिन ये सब क्या चल रहा है अभी मेरे साथ? मगर न सोचने के साथ ही जो नोसफेराटू होता है वो बोलता है, हम दोनों ने अभी एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है और जो ह्यूमन का इंटेलिजेंस होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, तो फिर उसी वजह से उम्मीद मत करो कि तुम्हारा जो मेमोरी है वो उतना ज्यादा अच्छा होगा। आज न सुनने के साथ ही जो शांग होता है वो याद कर रहा होता है कि जब वो मरने वाला होता है उसके कान में किसी का आवाज आता है और वो सब याद करके जो शांग होता है वो बोलता है, क्या वो तुम ही थे क्या? और क्या मैंने उस टाइम एक बाउंड्री घोस्ट को सेव कर लिया था, वो भी एक ह्यूमन को समझ के? लेकिन इतना सुनने के साथ जो नोसफेराटू होता है वो तुरंत ही वहाँ से गायब होके शांग से बोलता है, जल्दी से उठो और यहाँ से चलो तुम। और वो सुन के शांग बोल रहा होता है, क्या? लेकिन इतना बोलते हम देखते हैं जो नोसफेराटू होता है वो एक बहुत ही छोटा सा लॉकेट जैसे शेप में आके शांग से बोल रहा होता है, जल्दी से भागो यहाँ से, इससे पहले कि वो लोग तुम्हें ढूंढ ले। और वो सभी के सभी यहाँ पे आ रहे हैं और वो सुन के शांग उससे पूछता है, कौन आ रहे हैं यहाँ पे? और न बोलने के साथ ही शांग देखते वहाँ पे बाकी जितने भी बाउंड्री घोस्ट होते हैं वो उसके साथियों को वहाँ पे खा रहे होते हैं
अब वो सब देख के शांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन जो नोस्फेरातु होता है वो शांग से बोलता है जब तक मेरा पूरा पावर वापस नहीं आ जाता तब तक मैं तुम्हारे बॉडी के अंदर ही रेस्ट करने वाला हूँ। और ये सुन के शांग बोलते सभी चीजें बस खुद से डिसाइड मत करो तुम। और वो सुन के नोस्फेरातु हंसता हुआ बोलता है हाँ अब हम दोनों एक हो चुके हैं, तो फिर अगर तुम मेरे को अपने बॉडी से अलग करोगे तो फिर हम दोनों ही मारे जाएंगे और मेरे प्रेजेंस को तुम खुद के अंदर ही महसूस कर सकते हो, है ना। तो फिर तुम्हें क्या लगता है अगर तुम फोर्सफुली मेरे को अलग करोगे तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा। और वो सुन के शांग बड़ी हैरानी के साथ बोल रहा होता है क्या आप मेरे बॉडी के अंदर, लेकिन भले इस चीज को मैं बहुत ज्यादा नफरत क्यों ना करूं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को अपने चेस्ट के अंदर कुछ अजीब सा फीलिंग महसूस हो रहा है। और इतना बोलने के साथ ही शांग और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन जो नोस्फेरातु होता है वो बोल रहा होता है मेरे को भी कोई खुशी नहीं हो रहा, वो भी एक ह्यूमन के बॉडी के अंदर रह के, और मेरे को भी बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, लेकिन इसके अलावा हम दोनों के पास कोई दूसरा चॉइस भी नहीं है। लेकिन अगर तुम मरना चाहते हो तब की बात अलग है। और ना सुनते शांग बोलता है नहीं मैं मरना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मेरे को अपने मरने से पहले करना है, और मैं हर एक बाउंड्री घोस्ट को मार के ही रहूंगा। और वो सुन के नोस्फेरातु बोलते नहीं अगर तुम ऐसा करने जाओगे तो फिर तुम खुद को ही खत्म कर दोगे। मगर हम देखते जो शांग होता है वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता, फिर वो दोबारा से ही अपने गन को उठा के उन सारे बाउंड्री घोस्ट की तरफ बढ़ने लग जाता है उन सबको खत्म करने के लिए। और फिर जैसे वो अपने गन को शूट करने लग जाता है उन सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर, उसके हार्ट में अचानक से तेज का रोशनी चमकने लग जाता है। और उसी चीज को महसूस करके जो शांग होता है वो सोच रहा होता है ये अभी मेरे साथ क्या हो रहा है, अचानक से ये जितने भी मॉन्स्टर इन सभी का मूवमेंट इतना ज्यादा स्लो कैसे हो गया। नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरा जो मूवमेंट है वो और भी ज्यादा फास्ट हो गया है पहले से। और न बोलते हम देखते शांग के बॉडी का पावर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और फिर वो तुरंत ही साइतामा की तरह एक ही पंच मार के वो जो मॉन्स्टर होता है उसको वहाँ पे खत्म कर देता है। और फिर उसके तुरंत बाद ही वो अपने हाथ को देखता हुआ बोल रहा होता है मेरे को तो अभी बिल्कुल ही ऐसा फील हो रहा था मानो मैं किसी टमाटर को अपने हाथों से पिचका रहा हूँ। आज न बोलते हम देखते और एक मॉन्स्टर आके शांग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जो शांग होता है वो दोबारा से एक ही पंच मार के उस मॉन्स्टर को किसी फुटबॉल की तरह दूर उड़ा देता है। और शांग का पावर देख के हम देखते वहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उन सभी का ही पूरा होश हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जो शांग होता है वो बड़ा ही खुश होकर बोल रहा होता है कि ये सब बस इसलिए तो नहीं क्योंकि मैंने अपने बॉडी को उस बाउंड्री घोस्ट किंग के साथ मर्ज करा है, तो फिर अब तो इस पावर के साथ मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर चलो ठीक है अब आ जाओ सारे मॉन्स्टर मेरे ऊपर। और फिर उसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं जो शांग होता है वहाँ पे सारे बाउंड्री घोस्ट को खत्म करके उनकी बॉडी के ऊपर बैठ जाता है। और वो सब देखने के बाद जो नोस्फेरातु होता है वो बोल रहा होता है इसने तो सही में यहाँ पे इन सारे मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया, लेकिन भले ही तुमने मेरे को अपने बेहोशी के हालत में हासिल करा है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारे अंदर का जो फाइटिंग स्पिरिट है वो तो पूरा ही लाइव स्टॉक के बराबर है। तो फिर ठीक है ह्यूमन अब मैं तुमको राइट देता हूँ कि तुम अब मेरे को मेरे ही नाम से बुला सकते हो। और तो सुनने के साथ ही जो शांग होता है वो सोच रहा होता है यह अभी तक पूरी तरीके से एक्टिव नहीं हो पाया है मेरे बॉडी के अंदर, और ये बस कुछ ही बॉडी के पार्ट्स के ऊपर मैनिफेस्ट कर पा रहा है, और अभी मेरा पूरा कंट्रोल है वो भी मेरे पूरे बॉडी के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद भी एक बाउंड्री घोस्ट के साथ मर्ज होने पे बहुत ही ज्यादा टेरेबल महसूस होता है, लेकिन अब इसके पावर्स के साथ मैं सभी का ही बदला ले सकता हूँ। और न सोचने के साथ ही जो शांग होता है वो नोस्फेरातु को अपना नाम बताता है, और वो नाम सुनने के बाद जो नोस्फेरातु होता है वो मुस्कुराता है, वो बोल रहा होता है क्या ही छोटा और आसान सा नाम है, वो भी बिल्कुल लाइव स्टॉक जैसा। तो फिर ठीक है आज के बाद से मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करूंगा लान। मगर इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज होता है, हम देखते शांग होता है वो एक हॉस्पिटल के अंदर लेटा हुआ होता है, और फिर जैसे उसको दोबारा से होश आता है वो बड़ी हैरान हो जाता है ये देखने के बाद कि वो हॉस्पिटल में पहुंच चुका होता है। और फिर वो तुरंत ही उठ के सोच रहा होता है क्या वो सब मैं अभी सपना देख रहा था क्या, नहीं नहीं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और फिर उतने में वो नोस्फेरातु से बोलता है इन फ्लावर्स को मत खाओ तुम, लेकिन जो नोस्फेरातु होता है उन फ्लावर्स को खाता वो बोल रहा होता है इनका टेस्ट उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है, और ऊपर से मैं उतना भी ज्यादा भूखा नहीं हूँ और मेरे को बहुत ज्यादा अजीब सा फीलिंग आ रहा है इससे। मगर वो देख के जो शांग होता है उससे बोलता है इसको निकल मत जाओ तुम तो बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग हो। और वो सुन के नोस्फेरातु बोलता है हम बाउंड्री घोस्ट ह्यूमंस को खाते हैं वो भी सरवाइव करने के लिए, लेकिन अब देखा ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और वो सुन के शांग बोल रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर तुम मेरे बॉडी के साथ दूसरे लोगों को जाके खाओगे
तो फिर उन सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को ही लेना होगा। और इतना सुनते जो नोस्फेरातु होता है वो हंसता वो बोल रहा होता है, हा हा हा, ये तो बहुत ही ज्यादा हिलोरियस होगा। लेकिन इतना बोलते जो शांग होता है वो वहाँ पे चीजों को देखता वो बोल रहा होता है, अब तो मैं चश्मे के बिना ही सब कुछ साफ साफ देख पा रहा हूँ। और इतना बोलने के साथ ही जैसे वो वहाँ से पानी का बोतल को उठाने जाता है, वो अपने पावर्स के साथ उस बोतल को ही पूरा पिचका देता है। और फिर वो तुरंत ही अपने शर्ट को खोलता है, बोल रहा होता है, आज ये तो बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन असमिलेशन के बाद से ही मेरा जो बॉडी वो पहले से और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, और ऊपर से मेरा जो विजन और फिजिकल स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है। लेकिन इतना बोलते बोलते हम देखते वहाँ पे एक बहुत ही हॉट सी नर्स आ जाती है, और ये जो नर्स होती है इसका नाम बामिंग री जियांग होता है। और ये जो नर्स होती है वो जांग की बचपन की दोस्त भी होती है। और फिर उतने में जियांग वहाँ पे आके बोल रही होती है, मेरे को यहाँ से बहुत ही तेज का नॉइज सुनाई दिया और तुम तो अब होश में भी आ गए हो। और जियांग को वहाँ पे देख के शांग बोल रहा होता है, हा 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 जियांग, बहुत ही टाइम हो गया तुमसे मिले हुए, तो फिर क्या तुम ठीक हो? और इतना बोलते वो सोच रहा होता है, मेरे राइट हैंड में वो जो बाउंड्री घोस्ट किंग है उसके बारे में कहीं लोग को पता तो नहीं लग गया है ना। मगर इतना सोचने के साथ ही जो जियांग होती है वो शांग के पास आके बोल रही होती है, तुम तो बिल्कुल ही ठीक हो है ना, और कहीं तुम्हें कोई चक्कर तो नहीं आ रहा? और वो सुन के शांग बोलता है, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। और इतना सुनते जो जियांग होते वो तुरंत ही जाके शांग को हक कर लेती है। अब वो बोल रही होती है, तो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा चिंता हो रहा था तुम्हारे लिए, और अगर तुम गलती से मारे जाते तो फिर मैं भी खत्म हो जाती। और फिर शांग बोलता है, मेरे को पता है, लेकिन मेरे को ये बताओ कि मेरे को एग्जैक्टली हुआ क्या है। और फिर जियांग बोलते, तुम बैटल फील्ड में कोलैप्स हो गए थे, और फिर जो रेस्क्यू टीम है उन लोगों ने तुम्हें ढूंढ लिया और फिर यहाँ पे लेके आ गए, और तुम तो पूरे एक दिन तक सोए रहे, इसके बावजूद भी तुम्हारे पूरे बॉडी में कोई भी इंजरी नहीं आया। और इतना सुनने के साथ ही शांग बहुत ही ज्यादा हैरान होकर बोल रहा होता है, क्या वहाँ पे बाद में रेस्क्यू टीम आया था? लेकिन मेरे को ये बताओ कि वहाँ पे बाकी के सर्वाइवर्स का क्या हुआ, और क्या मैं इकलौता हूँ जो कि उस ट्रांसपोर्ट यूनिट से सरवाइव कर पाया? और फिर जियांग बोलते, हाँ तुम इकलौते थे जो कि जिंदा पाया गया वहाँ से। और तो सुनते जो शांग होता है वो सोच रहा होता है, इस टाइम मेरे सारे कॉमरेड्स को उन मॉन्स्टर्स ने खा लिया। और इतना सोचने के साथ ही वो अफसोस करता हुआ बोल रहा होता है, अच्छा ऐसी बात है, डैम इट। लेकिन होते में दुआ से जियांग बोलती है, मेरे को तो पहले डॉक्टर को बुलाना चाहिए था, लेकिन उससे पहले तुम्हारे कपड़ों को चेंज करते हैं। और फिर होते में जो शांग होता है वो अपने राइट हैंड को देखता हुआ बोल रहा होता है, मेरा जो राइट हैंड है वो वापस से नॉर्मल हो चुका है। और कितना सोचते सोचते साइड से जियांग बोल रहे हो, तुम तो अभी भी अपने अंडरवियर और पैंट्स में हो, तो फिर मेरे से इतना ज्यादा शर्माने की क्या बात है? अब उनकी शांग बड़े हैरानी के साथ बोल रहा होता है, क्या? लेकिन उतने में जियांग मुस्कुराते हुए बोल रही होती है, भले मैं एक अप्रेंटिस हूँ, लेकिन तब भी मैं एक मिलिट्री की डॉक्टर हूँ, और तुमको जब यहाँ पे लेके आया गया था तब मैंने सब कुछ देख ही लिया, और मैं तो तुम्हें तुम्हारे बचपन से ही देखते आ रही हूँ। और इतना सुनते शांग शर्माते हुए बोलते, ओ शुक्रिया अंकल और आंटी का। अब वो सुन के जियांग बोलती है, मेरा क्या, मेरे को शुक्रिया नहीं बोलोगे तुम? अब वो सुन के शांग बोलता है, हाँ तुम्हारा भी शुक्रिया। लेकिन उतने मजबूर से जियांग बोल रही होती है, लान तुम तो बहुत ही छोटे से टाइम के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए हो। और इतना सुनने के साथ ही जो शांग होता है वो तो हड़बड़ा था, वो बोल रहा होता है, क्या सच में? और फिर वो सोचने लग जाता है, इन लोगों को पक्का सी पता नहीं चला है कि मैंने उस घोस्ट के साथ अपने बॉडी को मर्ज कर लिया है। और फिर जियांग बोलती है, तुमने तो बहुत ही ज्यादा मसल्स को गेन कर लिया है, और मैं तो ये देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई कि तुम इतने ज्यादा बेहतरीन सोल्जर बन गए हो। और इतना सुनते शांग होता है वो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है, और फिर वो बोल रहा होता है, इन सब का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि मैं अपने एक भी कॉमरेड को वहाँ पे बचा नहीं पाया। और इतना सुनते जियांग होती है वो शांग के पास आके उसके हाथों को पकड़ के बोल रही होती है, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने बहुत ही ब्रेवली फाइट करा वहाँ पे, और तुम तो इतने भयानक से बैटल फील्ड के अंदर इकलौते ही खड़े रहे, और इस चीज के ऊपर तो तुम्हें प्राउड फील करना चाहिए। और जियांग की ये बात सुनकर शांग होता है वो दुआ से खुश हो जाता है, और वो बोल रहा होता है, जियांग तुम्हारा शुक्रिया। मगर जो जियांग होती है वो बोल रही होती है, साइकोलॉजिकल कंसोलिंग ये भी एक पार्ट होता है, वो भी मिलिट्री डॉक्टर्स का, तो फिर आज के बाद से तुम मेरे ऊपर रिलाई कर सकते हो। तो फिर ठीक है, अब मैं अभी जाके तुम्हारे लिए कपड़े लेके आती हूँ, वो भी पहनने के लिए। और जियांग के वहाँ से जाने के साथ ही जो शांग होता है वो सोच रहा होता है, अच्छा तो फिर इस चीज के ऊपर मेरे को प्राउड फील करना चाहिए। लेकिन उसके इतना सोचते वहाँ पे नोस्फेरातु आ जाता है, जो कि उसको बोल रहा होता है, वो जो अभी फीमेल थी उसके अंदर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स है, तो फिर क्या वो बचपन की तुम्हारी मेट है क्या? अभी शांग बोलता है, नहीं वो मेरी बचपन की दोस्त है, लेकिन तुम मेरे को ये बताओ कि तुम मेरे लेफ्ट हैंड से कब से आने लग गए? अब वो सुन के नोस्फेरातु बोलता है, वो सब छोड़ो, क्योंकि अभी कोई भी पॉइंट नहीं है वो भी खोजे जाने का, वो भी उन लोगों से जो कि तुम्हें ढूंढ रहे हैं।
और मैं अभी के लिए तुम्हारे बॉडी के अंदर ही रेस्ट करने वाला हूँ जब तक मैं अपने पूरे पावर्स को रिकवर ना कर लूँ। अब वो सुन के शांग बोलता है तुम्हारे पावर रिकवर होने के बाद तुम क्या करोगे। अब वो सुन के नोसफेराटू बोलता है ऑफ कोर्स मैं सभी ह्यूमंस को खाऊंगा क्योंकि सारे ह्यूमंस मेरे लिए फूड है, लेकिन इस चीज के बारे में ज्यादा मत सोचो क्योंकि मैं तुमको जिंदा छोड़ दूंगा क्योंकि अभी के लिए तुम मेरे साथी बन गए हो इसीलिए। अब वो सुन के शांग बहुत ही ज्यादा हैरान होकर बोल रहा होता है क्या, लेकिन नोसफेराटू दोबारा से बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है तो फिर तुम चिंता मत करो, मैं तुमको भी बहुत ही स्पेशल तरीके से खाऊंगा और मैं तो बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ वो भी मेरे सारे फूड्स को, और मैं तो एक खून के बूंद को या फिर एक छोटे से बूंद को भी वेस्ट नहीं करता हूँ। और उसकी ये सब बातें सुनने के बाद जो शांग होता है अपने सर को पकड़ के सोच रहा होता है नहीं ये तो एक बाउंड्री घोस्ट और ये ऐसा कोई है जिसके ऊपर मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता हूँ, तो फिर मेरे को कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा वो भी इसके साथ डील करने के लिए, इससे पहले कि ये अपने स्ट्रेंथ को दोबारा से हासिल कर ले। मगर में सीन चेंज होता है, हमको आर्मी बेस को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जो रेस्क्यू टीम होती है वो लोग जिंग को बचा के वहाँ पे लेके आ जाते हैं और जो जिंग होता है वो भी उस बैटल में बच चुका होता है और वहाँ पहुँचने के साथ ही वो उस बैटल को याद करता हुआ बोल रहा होता है मेरा जो पूरा एंटायर यूनिट था वो पूरा ही वाइप हो गया है वहाँ पे, वो सब खत्म हो गया, वो सभी के सभी मारे गए, मेरे को जल्दी से यहाँ से बच कर निकलना होगा क्योंकि मैं यहाँ पे मर नहीं सकता हूँ, भले मैं यहाँ पे इकलौता ही क्यों ना हो मेरे को यहाँ से बच के निकलना ही होगा। लेकिन उतने में उसके साइड से एक उसका साथी जो कि गाड़ी के अंदर दबा हुआ होता है और वो बहुत ही बुरी हालत में जिंग को देखता हुआ बोल रहा होता है जिंग मेरे को बचाओ, लेकिन अपने साथी को इतनी बुरी हालत में देखकर जिंग होता है वो वहाँ से डर के मारे भागने लग जाता है। अब वो भागता हुआ बोल रहा होता है मैं बिल्कुल भी ऑर्डर्स की चिंता नहीं करता हूँ, ना ही अपने किसी कॉमरेड की चिंता करता हूँ क्योंकि बस मैं तो खुद को ही बचाना चाहता हूँ यहाँ पे, तुम सभी के सभी यहाँ पे मेरे शील्ड की तरह काम आ रहे हो। और यही सब बैठ के जो जिंग होता है वो याद कर रहा होता है वो मिलिट्री के बेस में बैठ के, लेकिन उतने हम देखते दो चमकते हुए आंखों को जो कि उसी को देख रहा होता है। मगर उतने में दोबारा से सीन चेंज होता है, हमको शांग को दिखाया जाता है जो कि नोसफेराटू से बोल रहा होता है क्या तुम दूसरे जानवरों के साथ भी एसोसिएट कर सकते हो। अब वो सुन के नोसफेराटू बोलता है मेरे को नहीं पता, मैंने अभी तक भी ट्राई नहीं करा है। अब वो सुन के शांग बोलते तो फिर ह्यूमंस के साथ एसोसिएटिंग का क्या ख्याल है। अब वो सुन के नोसफेराटू बोलता है भले ये मेरा पहली बारी है लेकिन एकदम सक्सेसफुल रहा वो भी तुम्हारे साथ। और ना सुनते जो शांग होता है बड़ी हैरानी के साथ बोल रहा होता है कितना ज्यादा चांसेस है कि ये बाद में जाके अच्छी तरीके से काम करेगा। और ना सुनने के साथ नोसफेराटू होता है वो बड़ा ही तेजी का हंसने लग जाता है हा हा हा, और उसको हंसता हुआ देख शांग बोल रहा होता है ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। लेकिन इतना बोलते बोलते हम देखते हैं जो मिलिट्री वाला होता है वो वहाँ पे जिंग को भी लेके आ जाता है, लेकिन जैसे जिंग अंदर आता है वो शांग को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो शांग होता है वो जिंग को देख के खुश हो जाता है और वो बोल रहा होता है कि जुई तुम जिंदा हो। और न बोलने के साथ ही शांग तुरंत उसके पास जाके बोल रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि मैं बस इकलौता हूँ जो कि हमारी टीम से जिंदा बचा था। लेकिन इतना सुनते जो किजुई होता है वो बड़े गुस्से में शांग के कॉलर को पकड़ता हुआ बोल रहा होता है तुम जिंदा क्यों हो। और इतना बोलने के साथ ही वो सोच रहा होता है अगर इन लोगों को पता चला कि मैं उस बैटल फील्ड से बिना किसी के ऑर्डर सुने डर के मारे भाग आया तो फिर मैं तो डन हूँ यहाँ पे। लेकिन ना सोचने के साथ ही वो शांग को बोलता है क्या तुमने वहाँ पे कुछ देखा था। और वो सुन के शांग बोलता है क्या तुम्हारा क्या मतलब है। और फिर दोबारा से किजुई बोलता है क्या तुमने मेरे को और मेरे साथ में जितने भी लोग थे उन लोगों को देखा था वहाँ पे। अब वो सुन के शांग बोलता नहीं मैंने उनमें से किसी को भी नहीं देखा और मैंने तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करा था कि तुम अपने कॉमरेड्स के बारे में इतना ज्यादा सोचते होंगे। और ये सुन के जो किजुई होता है वो बड़ी हैरानी के साथ बोल रहा होता है क्या। लेकिन जो शांग होता है वो दोबारा से बोल रहा होता है तुमने मेरे से ये इसलिए पूछा क्योंकि तुम्हें बहुत ज्यादा चिंता हो रहा था वो भी अपने टीममेट्स के बारे में है ना। लेकिन ना सुनने के साथ ही जो किजुई होता है उसको बोल रहा होता है तुम तो जिंदा हो साथ में पूरे ठीक हो और भले तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर क्यों ना हो लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है तुम्हारे लक ने तुम्हारा साथ दे दिया इसी वजह से तुम जिंदा बच पाए वो भी उस बैटल फील्ड में। अब वो सुनकर शांग होता है वो बोलते हैं हाँ तुमने सही बोला मैं भी मारा जाता उस बैटल फील्ड के अंदर। और उसकी ये बात सुन के जो किजुई होता है वो थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है। लेकिन उतने हम देखते हैं वहाँ पे जो जियांग होती है वो दोबारा से आ जाती है और फिर वो वहाँ के बोल रही होती है जो सर्वाइवर रुकी है वो तो मेरे को ठीक लग रहा है बिल्कुल, तो फिर मेरे को ये बताओ क्या तुम्हें कहीं पे चोट लगा है और क्या तुम अभी अच्छा फील कर रहे हो क्योंकि मेरे को सुनने में यह है कि तुम बहुत ही ज्यादा थके हुए हो। और जियांग की बातें सुनने के बाद और उसको देखने के बाद जो किजुई होता है वो थोड़ा हैरान सा होकर शर्माने लग जाता है। लेकिन होते में जो शांग होता है वो उसको बोल रहा होता है असुका ये जो लड़का है ये भी मेरे ही यूनिट से है और असुका जियांग का निकनेम है तो फिर असुका ही बोलेंगे हम। और फिर असुका बोलती है क्या सच में ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है
लेकिन दूसरी तरफ हम देखते जो किजुई होता है वो बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है और फिर वो तुरंत ही अशोका के बम को पकड़ने लग जाता है। अब वो देख के अशोका बहुत ज्यादा हैरान सी हो जाती है, लेकिन जो किजुई होता है वो बोल रहा होता है, हे मेडिक मैं हूँ जो कि यहाँ पे इंजर्ड है, तो फिर अपने बर्ड को मेरी तरफ पॉइंट मत करो तुम। और इतना देखने के साथ ही जो शांग होता है वो तुरंत ही उसके हाथ को पकड़ के उसको बोल रहा होता है, रुक जाओ तुम ये क्या कर रहे हो। और उसकी बात सुन के किजुई को गुस्सा आ जाता है, वो बोल रहा होता है, क्या तुम इतना ज्यादा कॉकी मत बनो, वो भी मेरे सामने, तुम कमजोर रैंड। लेकिन न सुनने के साथ ही शांग होता है उसके हाथ को पकड़ के बड़ी तेजी से मोड़ने लग जाता है। और उसका पावर देख के जो किजुई होता है वो सोच रहा होता है, ये क्या, ये अचानक से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब से बन गया। लेकिन उसके तुरंत बाद ही वो शांग से बोल रहा होता है, तुम लिटिल ब्रैट, मैं नहीं करूंगा, और मैं तो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड भी हूँ। लेकिन उतने में जो शांग होता है वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में उसको बोल रहा होता है, दोबारा से अगर तुमने गलती से भी अशोका को छूने का ट्राई करा तो फिर मैं इतनी आसानी के साथ तुमको जाने नहीं दूंगा। और इतना बोलते वो उसके हाथ को और भी तेजी का घुमाने लग जाता है। लेकिन होते में साइड से जो अशोका होती है उसको बोल रही होती है, नहीं मैं ठीक हूँ देखो मेरे को। मगर होते हम देखते नोसफेरातु होता है वो शांग से बोल रहा होता है, एनिमीज यहीं पे आ रहे हैं तो फिर जल्दी से भागो यहाँ से। और नोसफेरातु की आवाज सुन के वो दोनों जने बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर जो अशोका होती है वो बोल रही होती है, अब ये अचानक से किसका आवाज आया यहाँ से। लेकिन इतना बोलते बोलते हम देखते उस हॉस्पिटल में अचानक से भूकंप आ जाता है। और फिर उसके तुरंत बाद वहाँ पे जितने भी आर्मी वाले होते हैं वो चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, एनिमी अटैक, एनिमी अटैक, एनिमीज ने हमारे बेस पे इन्फिल्ट्रेट कर दिया है, तो फिर सभी के सभी जल्दी से अपने वेपन्स को क्यूब करो। और वो सब सुनने के बाद शांग भी बोल रहा होता है, क्या एनिमी अटैक सच में। लेकिन उसके इतना बोलते बोलते हम देखते उसके सामने का जो दीवार होता है उसको वो बाउंड्री घोस्ट तोड़ देता है। फिर वो तुरंत ही हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है। और उस मॉन्स्टर को देखने के बाद जो अशोका होती है वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। लेकिन जो शांग होता है उसके सामने खड़े होकर बोल रहा होता है, पीछे हटो अशोका। लेकिन दूसरी तरफ जो किजुई होता है वो सोच रहा होता है, अभी हमारे सामने बस एक ही एनिमी है और हम 3 लोग हैं, लेकिन हम में से किसी के पास भी कोई वेपन नहीं है। और इतना सोचने के साथ ही जो किजुई होता है वो तुरंत ही अशोका को उस मॉन्स्टर के सामने धक्का मार के वहां से डर के मारे भागने लग जाता है। और फिर वो हंसता हुआ बोल रहा होता है, अगर मैं उस मेडिक को एक वेट की तरह इस्तेमाल करूंगा वहाँ पे, तो फिर वो जो कमजोर रैंट है वो भी पक्का से उसको बचाने के लिए वहाँ पे रुक जाएगा। और मैं इन दोनों को वेट की तरह इस्तेमाल करके आराम से यहाँ से बच के निकल जाऊंगा। और मेरे को तो किसी तरीके से भी यहाँ पे सरवाइव करना होगा, भले ही मैं इकलौता क्यों ना बच जाऊँ यहाँ पे। इतना बोलते दुआ से हम देखते अशोका को जो कि जमीन में बैठे हुए दर्द के हमारे चिल्लाते हुए बोल रहे होती है, मेरा पाँव बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है मेरे को। लेकिन इतना बोलते बोलते हम देखते वो जो मॉन्स्टर होता है वो तुरंत ही अशोका के सामने आ जाता है। और वो देख के शांग चिल्लाता और बोल रहा होता है, अशोका नहीं। लेकिन जो नोसफेरातु होता है वो उसको बोल रहा होता है, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है, इसको चारे की तरह इस्तेमाल करके तुरंत ही यहाँ से भाग के नॉर्थ की तरफ चले जाओ तुम, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा कमजोर है ये लोग। और उसकी बात सुन के शांग बोल रहा होता है, क्या भाग जाऊं, क्या तुम अपने पावर को यहाँ पे दिखा नहीं सकते हो। और इतना बोलते बोलते जैसे वो मॉन्स्टर अशोका को खाने वाला होता है, पीछे से शांग आके एक ही मौके में उस मॉन्स्टर को हवा में उड़ाता हुआ वहाँ पे खत्म कर देता है। और वो देख के अशोका बहुत ज्यादा हैरान सी हो जाती है। लेकिन जो शांग होता है उसको बोल रहा होता है, अशोका क्या तुम ठीक हो। लेकिन ये सब देखने के बाद जो नोसफेरातु होता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान होकर बोल रहा होता है, ये तो कितना बड़ा ही इडियट है। लेकिन दूसरी तरफ जो शांग होता है वो अपने पावर को देख के बड़ा ही हैरान होकर बोल रहा होता है, मैं तो सही में पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ, तो फिर अब मैं कर सकता हूँ ऐसे पावर के साथ, मैं तो अशोका को और साथ में सभी लोगों को बचा सकता हूँ। इतना सोचने के साथ ही जो शांग होता है वो दोबारा से ही अशोका से पूछ रहा होता है, अशोका क्या तुम ठीक हो। अब वो सुन के जो अशोका होती है वो बोलती है, हाँ आई मैं ठीक हूँ। इतना सुनने के साथ जो शांग होता है वो तुरंत ही अशोका को वहाँ से उठाने लग जाता है। मगर जो अशोका होती है उसको बोल रही होती है, सॉरी मेरे को माफ करना, लेकिन मेरे को लग रहा है कि मेरे पाँव में मोच आ गया है। और इतना सुनने के साथ ही जो शांग होता है वो तुरंत ही अशोका को अपने पीठ में उठा लेता है। और फिर उसके तुरंत बाद ही अशोका होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश होकर सोच रही होती है, शांग तो सही में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया है पहले से। मगर होते में जो शांग होता है वो अचानक से पीछे की तरफ देख के बोल रहा होता है, क्या किजुई को उस मॉन्स्टर ने नॉकआउट कर दिया है क्या। और इतना बोलते वो चिल्लाने लग जाता है, किजुई मेरा जवाब दो किजुई। मगर होते में जो नोसफेरातु होता है उसको बोल रहा होता है, मूर्ख तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कि वो तुमको चारा बना के यहाँ से भाग गया, और अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है उन लोगों के लिए चिंता करने का जो लोग यहाँ पे है भी नहीं। और वो आवाज सुन के जो अशोका होते वो बोल रही होती है,
ये अचानक से किसका आवाज आ रहा है और इस आवाज को तो मैंने पहले भी सुना है उस टाइम। और इतना सुनते जो शांग होता है वो बड़े परेशान होकर बोल रहा होता है नहीं 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 कुछ नहीं, कैसा आवाज, कौन सा आवाज, यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है, तो फिर चलो यहाँ से चलते हैं। और इतना बोलने के साथ जो शांग होता है वो तुरंत ही वहाँ से भागता हुआ अशोका को लेके जाने लगता है। वो सोच रहा होता है सबसे पहले मेरे को अशोका को एक सबसे सेफ जगह में पहुंचाना होगा और फिर उसके बाद जाके मैं वेपन्स के लिए देखूंगा। मगर तुम देखते नोस्फेरातु को जो कि सोच रहा होता है। मैंने उस आदमी के सेंट को स्मेल करा और फिर मेरे को ये पता चला कि वो सारे उस मिनियंस के थे जिनको हमने पहले मारा था। तो फिर इसका मतलब ये है कि वो सभी के सभी उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गए। और वो सारे के सारे तो हाई लेवल के डीमंस है जो कि होते हैं ग्लूटियंस डीमन, बेल्यूसेन। लेकिन इतना बोलने के साथ ही दोबारा से हम देखते हैं चांग को जो को अशोका को अपने पेट में लटका के सीधा वेपन रूम के अंदर आ जाता है। लेकिन जैसे वो गेट के अंदर घुसता है हम देखते वहाँ पे जितने भी आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं सारे के सारे गन लेके सीधा शांग की तरफ पॉइंट करने लग जाते हैं। अब वो देख के शांग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो तुरंत ही चिल्लाता उन लोगों को बोल रहा होता है सभी के सभी जल्दी से अपने गन को नीचे करो, मैं तुम में से ही एक हूँ। और इतना सुनते वो आर्मी वाले सारे के सारे अपने गन्स को डाउन कर देते हैं। और में जो शांग होता है वहाँ पे बाकी के जितने भी मेडिकल स्टाफ होते हैं उन लोगों को बोल रहा होता है ये मेडिकल ट्रेन इंजर्ड हो गई है, तो फिर क्या तुम लोग इसको देख सकते हो क्या। और इतना सुनते वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं वो अशोका के पाँव को देखने लग जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो शांग होता है वो आर्मी के ऑफिसर से बोल रहा होता है क्या सभी लोग अच्छे से उन लोग को रोक पा रहे हैं वहाँ पे। अब वो सुन के ऑफिसर बोल रहा होता है हाँ मेरे को ऑर्डर मिला है कि यहाँ पे मैं जितने भी नॉन कॉम्बैट वाले लोग हैं उन लोगों को प्रोटेक्ट करूँ, लेकिन मेरे को ये बताओ कि तुम कहाँ से हो। अब वो सुन के शांग जवाब देता है मैं न्यू रिक्रूट हूँ, वो भी 14th बटालियन 30th स्क्वाड इन्फिनेट्री से। और मैं बोलने के साथ वो सल्यूट मारता है। वो बोल रहा होता है तो प्लीज मेरे को भी एक वेपन दीजिए। और ना बोलने के साथ हम देखते शांग अंदर आके अपने आर्मर्स को पहनने लग जाता है। वो बोल रहा होता है ये तो बहुत ही अच्छा है कि यहाँ पे अभी भी कुछ बाउंड्री ब्रेकिंग आर्मामेंट बचे हुए हैं। मगर में जो नोस्फेरातु होता है वो बोल रहा होता है यहाँ पे भी रुकना एकदम मौत के बराबर है। अब वो सुन के शांग जवाब देता है मेरे को पता है कि हम लोग को उन एनिमी को पुश बैक करना है। अब वो सुन के नोस्फेरातु बोलता है बहुत अच्छे, तो फिर मेरी बात तुम ध्यान से सुनो, मेरे को उन एनिमी के लीडर के लोकेशन के बारे में पता है। और ना सुनते शांग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बोल रहा होता है क्या लीडर तुम्हारा मतलब उसी कमांडर से है। अब वो सुन के नोस्फेरातु बोलता है हाँ अगर तुम उस लीडर को डिफीट कर देते हो तो फिर ये जितने भी मिनियंस है ये सारे के सारे यहाँ से भाग जाएंगे। अब वो सुन के तो शांग होता है उसको बोल रहा होता है तुमको ये सब कैसे पता और तुम इन सब चीजों को मेरे को क्यों बता रहे हो। अब वो सुन के नोस्फेरातु बोलता है वो वही ट्रेडर है जिसने मेरे हाथों से मेरे गद्दी को छीना था। अब वो सुन के शांग बोल रहा होता है क्या वो अभी यहीं पे है। और फिर नोस्फेरातु बोलता है हाँ वो जो सेंट था वो बिल्कुल ही सेम था, तो फिर मैं खुद के हाथों से उसको दफन करूंगा। और उसकी ये सब बातें सुन के जो शांग होता है वो सोच रहा होता है देखने में तो ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर अभी भी बहुत ज्यादा गुस्सा है उसके लिए। और फिर होते में शांग उससे बोल रहा होता है मेरे को समझ में आ गया और मेरे को भरोसा है तुम्हारे ऊपर, तुमको बदला चाहिए उस मॉन्स्टर से जिसने तुम्हारे गद्दी को छीना तुमसे, और मेरे को मेरे इस बेस को प्रोटेक्ट करना है वो भी उस मॉन्स्टर से, और हम दोनों का गोल भी एकदम ही सेम है। लेकिन इतना सोचते नोस्फेरातु होता है वो शांग का मजाक बनाता है। वो बोलता है तुम तो बस उस फीमेल को बचाना चाहते हो है ना। और इतना सुनते जो शांग होता है वो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है और वो बोल रहा होता है ना तुम क्या बोल रहे हो, तुम पागल। और जो अशोका है वो दूसरे किसी फीमेल की तरह बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो तो हम देखते उन दोनों को बात करता हुआ वहाँ से वो आर्मी वाले देख रहे होते हैं और फिर वो लोग भी थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं वो क्या कर रहा है, वो किसके साथ बात कर रहा है। मगर होते में जो शांग होता है तुरंत उसके पास आ जाता है और फिर जो आर्मी वाला होता है उसको बोल रहा होता तो फिर ठीक है मैं इस एंट्रेंस के ऊपर नजर रखूंगा। और वो सुन के शांग बोलते हैं नहीं मैं भी बाहर आ रहा हूँ वो भी उन एनिमीज के साथ सामना करने के लिए। और वो सुन के वो आर्मी वाले बड़े हैरानी के साथ उसको बोल रहे होते हैं क्या, लेकिन ऐसा करना तो बिल्कुल ही किसी सुसाइड मिशन की तरह होगा। मगर जो शांग होता है उन लोगों को जवाब देता है सभी के सभी प्लीज यहाँ पे वेपन्स को प्रोटेक्ट करना और साथ में यहाँ पे जितने भी लोग फाइट नहीं कर सकते हैं उन लोगों को भी प्रोटेक्ट करना तुम लोग। और शांग की ये बात सुन के हम देखते वहाँ पे पूरा ही सन्नाटा हो जाता है। लेकिन वो तो मैं उनमें से एक आर्मी वाला बहुत ही ज्यादा अफसोस करता हूँ उसको बोल रहा होता है सॉरी हमको माफ करना क्योंकि तुम जैसे न्यू रिक्रूट को हम लोग को भेजना पड़ रहा है। मगर उसके पीछे वाला आर्मी वाला बोल रहा होता है ये लड़का कहाँ से आया है और इसके अंदर इतना ज्यादा साहस कैसे है। मगर होते में जो पीछे से अशोका होती है वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है आई सुनो। अभी वो तुरंत ही शांग के पास आके उसके हाथों को पकड़ के बोल रही होती है आई प्लीज तुम बाहर मत जाओ। और वो सुन के शांग उसको जवाब देता है यहाँ पे रुकना बिल्कुल ही यूजलेस रहेगा, तो भले ही थोड़ा सा ही क्यों ना हो मैं अपने फाइटिंग पावर के साथ सभी को कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। और इतना सुनते जो अशोका होती है वो थोड़ी सी सैड होकर उससे बोलती है क्या तुम दोबारा से ही मेरे को छोड़ के जा रही हो क्या,
बिल्कुल ही उसी टाइम की तरह जब तुमने वॉलेंटियर करा था, वो भी आर्मी में जाने के लिए। और अशोका की ये बात सुनकर शांग तुरंत ही अपने फ्लैशबैक को याद करने लग जाता है। यहाँ पे हम देखते जब वो छोटा सा था तभी वो आर्मी को ज्वाइन करने के लिए जा रहा था, लेकिन जो अशोका थी उस टाइम की वो उसको बोल रही थी, क्या तुम सही में आर्मी को ज्वाइन करने वाले हो क्या? तो फिर क्या ज्यादा अच्छा ये नहीं रहे कि हम दोनों मिलकर यहाँ पे शांति से रहे, वो भी अपने फैमिली के साथ। और फिर शांग बोलता नहीं, मेरे को माफ करना, मेरे को जाना ही होगा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि फाइट कर रहे हैं जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो फिर भले ही थोड़ा सा क्यों ना हो, मेरे को उन लोगों की मदद करना है। और इतना सुनने के साथ अशोका बहुत ही ज्यादा उदास होकर उसको बोल रही होती है, तो फिर ठीक है, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात, लेकिन मेरे को प्रॉमिस करो कि तुम खुद को सेफ रखोगे और मेरे पास वापस आओगे। और ये सब याद करने के बाद जो शांग होता है वो प्रेजेंट में अशोका को बोल रहा होता है, सॉरी मेरे को माफ करना, लेकिन इस बारी भी मेरे को जाना होगा। और ना सुनते जो अशोका होते वो रोते उसको बोल रही होती है, तुम फिजिकली बहुत ही ज्यादा चेंज हो गए हो, लेकिन उन सब के बावजूद भी तुम्हारा जो जिद्दीपना है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। तो फिर तुमको जिंदा वापस आना ही होगा मेरे पास। और उसकी बात सुनकर शांग होता है वो मुस्कुराता हुआ बोलता है, हाँ मैं वापस आऊंगा। और इतना बोलने के साथ जो शांग होता है वो तुरंत ही वहाँ से भागता हुआ जाने लगता है। और फिर वो नोसफेराटू से पूछ रहा होता है, मेरे को एग्जैक्टली बताओ वो जो लीडर है जिसके बारे में तुमने मेंशन करा था वो कहाँ पे है? और फिर नोसफेराटू बोलता है वो यहाँ से ठीक नॉर्थ ईस्ट 200 यूनिट दूर है, लेकिन उससे पहले तुम्हारे सामने एक एनिमी है। और इतना बोलने के साथ ही हम देखते वहाँ पे एक मॉन्स्टर को जो कि वहाँ पे एक आदमी को खा रहा होता है। और उसको देखने के साथ जो शांग होता है उसका जो इक्विपमेंट होता है वो तुरंत ही उसके बॉडी के अंदर घुस के एक्टिवेट हो जाता है। और ये जो इक्विपमेंट होता है इसका नाम एंटी काइकी कॉम्बैट इक्विपमेंट होता है, जिसका आमतौर पर नाम बाउंड्री ब्रेकिंग आर्मामेंट होता है। और जितने भी मॉन्स्टर के मरे हुए कॉर्प्स थे उन सभी से रिसर्च करके इन सभी इक्विपमेंट्स को बनाया गया है और ये खास तौर पे कॉम्बैट के लिए ही बनाया गया है। और इस आर्मामेंट का इस्तेमाल करके तुम्हारा जो फिजिकल एबिलिटी और साथ में जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो बहुत ज्यादा तेज हो जाते हैं पहले से। और ये खास तौर पे नहीं मॉन्स्टर के साथ सामना करने के लिए बनाया जाता है। और साथ में इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है। लेकिन इस आर्मामेंट को एक्टिवेट करने के लिए तुम्हारे बॉडी के अंदर का जो फ्लश ब्लड का ANF होता है उसका रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन अभी के टाइम पे बस पोर्टेबल वेपन्स को ही डिप्लॉय करा गया है, लेकिन बस इतने सही लिमिटेशंस के साथ वो उन सभी मॉन्स्टर के साथ सामना कर सकता है जिनके ऊपर किसी भी बॉम्ब या मिसाइल्स का असर नहीं होता है। और इतना बोलने के साथ ही शांग होता है वो तुरंत ही अपने उस आर्मामेंट वेपन का इस्तेमाल करता हुआ उस बाउंड्री घोस्ट के बॉडी में बहुत सारे छेद कर देता है। और ये सब देखने के बाद जो नोसफेराटू होता है वो सोच रहा होता है, क्या इन लोगों ने हमारी पावर का इस्तेमाल करा इन वेपन्स को बनाने के लिए? लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये जो बच्चा है इसके अंदर तो सही में किसी सोल्जर का स्ट्रेंथ है। मगर उसमें जो चांग होता है वहां से दोबारा से भागता हुआ नोसफेराटू से बोल रहा होता है, तो फिर ठीक है मेरे को जल्दी से उसके पास लेके चलो। तो आतना बोलने के साथ हम देखते बाकी जितने भी बाउंड्री घोस्ट होते हैं जो कि दूसरे आर्मी वालों के ऊपर हमला कर रहे होते हैं उन सबको खत्म करते हुआ जो चांग होता है वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। और फिर वो नोसफेराटू से बोलता है, क्या हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? अब वो सुनकर फराटू बोलता है, हाँ ऑफकोर्स हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन उसके इतना बोलते बोलते शांग होता है वो डेड एंड में पहुंच जाता है। और वहाँ पहुंचने के बाद शांग बड़े गुस्से में बोल रहा होता है, डैम और एक डेड एंड, मैं तो उस बेस में हाल ही में ही आया हूँ, तो फिर उसी वजह से मेरे को यहाँ का कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन उतने में जो नोसफेराटू होता है वो उसको बोल रहा होता है, वो जो लीडर है वो धीरे धीरे और भी ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है। अब वो सुनकर शांग उससे पूछ रहा होता है, क्या तुम स्मेल सूंघ के ये सब बता सकते हो? और फिर नोसफेराटू बोलता है, ये जो ह्यूमन के स्मेल्स होते हैं उनसे बहुत ही ज्यादा अलग होता है, और अगर मैं बोलूँ तो ये हमारा इंट्यूशन और ऑरा होता है। और न सुनने के साथ ही शांग वहाँ पे एक मैप को देख ही रहा होता है कि होते में अचानक से उसके ऊपर कोई मॉन्स्टर फायर बॉल से हमला कर देता है। लेकिन जो शांग होता है वो अपने रिफ्लेक्सेस का इस्तेमाल करता हुआ तुरंत ही उसके हमले को डॉज कर लेता है। और फिर वो तुरंत ही नीचे लेट के फायर करके उस मॉन्स्टर को भी वहाँ पे खत्म कर देता है। और फिर वो सोच रहा होता है, जैसे कि हैंडबुक में बताया गया था, ये मॉन्स्टर अंदर साइड को बस छोटे ही फायरबॉल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर ऐसे चलता रहा तो फिर मेरे जो बुलेट्स है वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। और न बोलने के साथ जो शांग होता है वो अपने मरे हुए साथियों के बॉडी से ही बुलेट्स को निकालने लग जाता है। और फिर वो बोल रहा होता है, हम लोग के इनको बॉडी को ऐसे ही रहने देना चाहिए और साथ में मेरे को अपना रिस्पेक्ट भी दिखाना चाहिए इन लोगों को। अब वो सुनकर नोसफेराटू बोल रहा होता है, क्या ये लोग पहले से ही मर नहीं गए हैं? तो फिर मेरे को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा तुम ये सब क्यों कर रहे हो। लेकिन इतना सुनते जो शांग होता है उससे पूछ रहा होता है, मेरे को ये बताओ कि तुम छोटे फायरबॉल का इस्तेमाल क्यों करते हो, वो भी अंदर साइड को? अब वो सुनकर फराटू बोलते, ये जितने भी स्मॉल फ्राइज होते हैं ये बहुत ही तेजी से अपने एनर्जी को कंज्यूम कर पाते हैं, तो फिर उसी वजह से अगर ये लोग तुमको चारकोल में बदल देंगे तो फिर तुम लोग को अच्छे से खा नहीं पाएंगे। अब वो सुनकर शांग बोल रहा होता है, अच्छा ऐसी बात है। मगर नोसफेराटू दोबारा से मजाक बनाता हुआ बोल रहा होता है, तुम लोगों को जिंदा खाना सबसे ज्यादा टेस्टी होता है,
लेकिन बस ब्लड को ही चूसना वो बहुत ही ज्यादा टाइम का वेस्ट होता है। और वैसे भी ह्यूमंस के पास कोई भी जगह नहीं है, वो भी भागने के लिए। और उसकी ये बात सुनकर शांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन उतने में ही नोसफेरातु दोबारा से मजाक बनाता वो बोल रहा होता है, ही जब भी फूड का बात आता है तुम सारे ह्यूमंस एक जैसे ही होते हो। मगर तुम्हें हमें दिखाया जाता है कि आर्मी का ग्रुप बहुत सारे मॉन्स्टर के साथ वहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो मॉन्स्टर होते हैं इतना ज्यादा पावरफुल होते हैं कि उनके ऊपर उनके बुलेट्स का कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। मगर होते में हम देखते हैं वहाँ पे जो शांग होता है वो आ जाता है और फिर वो तुरंत ही अपने पावर्स का इस्तेमाल करता हुआ और साथ में आर्मामेंट का इस्तेमाल करता हुआ उस पूरे झुंड को तुरंत ही वहाँ पे खत्म कर देता है। लेकिन शांग को अकेला ये सब करता हुआ देख वहाँ पे जो आर्मी वाले होते हैं वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो लोग उसको बोल रहे होते हैं, तुमने कहाँ से ट्रेनिंग लिया है और तुमने कहाँ से ये सब सीखा है। लेकिन इतना सुनते जो शांग होता है वो सैल्यूट मारता हुआ बोल रहा होता है, हेलो सर, मैं कॉर्पोरल एआई शांग शिनोगामी हूँ। इतना सुनते वो आर्मी वाला बोल रहा होता है, मेरे को ये बताओ भी ये सब क्या था। इतना सुनते शांग होता है उन लोगों को बोल रहा होता है, ये सब तो बस मेरे बेसिक ट्रेनिंग का नतीजा था। और वो सुनने के बाद वो जो आर्मी वाला होता है वो सोच रहा होता है, नहीं ये जो वॉल ट्रेनिंग ये तुम्हें कभी भी बेसिक ट्रेनिंग में नहीं सिखाया जाता है। मगर न सोचने के साथ ही वो शांग के पास जाके बोल रहा होता है, शिनोगामी तुमने तो बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करा है यहाँ पे। अब वो सुन के शांग बोलता है, आपका शुक्रिया लेफ्टिनेंट। मगर होते में वो जो लेफ्टिनेंट होता है वो उन सारे मॉन्स्टर का लोकेशन को दिखाता हुआ बोल रहा होता है उससे, ये पहले का फुटेज है जहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जितने भी एनिमीज है ये हम लोग को चारों तरफ से घेर रहे हैं। तो फिर अब हमको उन मॉन्स्टर्स को पीछे ढकेलना है, तुमको समझ में आया। लेकिन हमारे रेडियो इंटरफेरेंस की वजह से जो एनिमी का स्ट्रेंथ है वो भी हमारे बेस के अंदर वो पूरा ही अननोन है और अभी हम लोग कमांड रूम को भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर उसी वजह से मेरे को इंटेल की जरूरत है अभी। लेकिन तुम तो अभी बाहर से यहाँ पे अंदर आ चुके हो, तो फिर मेरे को ये बताओ कि अभी बाहर की तरफ कैसा चल रहा है और क्या तुमको कुछ पता है अभी। इतना सुनते शांग होता लेफ्टिनेंट से बोलता है, मैं आप लोगों को एकदम क्लियरली बताना चाहता हूँ कि मेरे को ना एनिमीज के कमांडर के लोकेशन के बारे में पता है। और वो सुनकर लेफ्टिनेंट बोलता है, अच्छा उस बॉस के बारे में पता है तो फिर हमको बताओ वो कहाँ पे है। और वो सुनकर शांग बोलता है, मैं अभी बिल्डिंग सी से यहाँ से भाग के आ रहा हूँ और जितने भी एनिमीज है वो सारे के सारे बिल्डिंग बी के पास इकट्ठा हो रहे हैं। तो फिर उसी वजह से मैं साफ साफ बता सकता हूँ हम उन मॉन्स्टर्स के कमांडर के पास पहुँच सकते हैं। उतना सुनते जो लेफ्टिनेंट होता है वो शांग से बोल रहा होता है, क्या तुम श्योर हो। लेकिन उतना सुनते उसका साथी बोल रहा होता है, लेफ्टिनेंट यहाँ पे खतरा धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा है, तो फिर उसी वजह से हम लोग को जल्दी से यहाँ से मूव करना होगा। उतना सुनने के साथ ही लेफ्टिनेंट शांग को बोल रहा होता, तो फिर ठीक है, अब हम लोग सीधा उस कमांडर के पास ही जाने वाले हैं और मैं पूरी तरीके से भरोसा कर रहा हूँ तुम्हारे ऊपर शांग, तो फिर हम लोग को लीड करो वहाँ तक तुम। उतना बोलने के साथ ही वो अपने बाकी के साथियों को बोलता है, तो फिर सभी लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो, हम लोग अभी सीधा जाने वाले उस एनिमी के कमांडर के पास। अब वहाँ जाके उसको खत्म करने के बाद यहाँ पे जितने भी छोटे मोटे चूजे हैं उन सभी को हम लोग अपने बेस से भगा देंगे और ये जो न्यू रिक्रूट है ये हमारा नेविगेटर होगा। तो फिर उसी वजह से तुम लोग जरा सा भी मेरे से दया की उम्मीद मत रखना अगर तुम लोग इस नए रिक्रूट के सामने टिक नहीं पाओगे तो। और अपने लेफ्टिनेंट की ये बात सुन के वहाँ पे जितने भी बंदे होते सभी का जोश बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है और फिर वो सभी लोग चिल्लाने लग जाते हैं, हुर्रे हुर्रे। और उनका ऐसा रिएक्शन देख के शांग मनी मन सोच रहा होता है, अमेजिंग, और ये सारे तो 14th फ्रंट लाइन बेस के सोल्जर्स हैं। और इतना बोलने के साथ वो सारे के सारे एक ही साथ वहाँ से मूव करने लग जाते हैं और फिर वो सभी एक साथ मूव करते हुए उनके सामने जितने भी मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं वो उन सबको खत्म करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। मगर आगे बढ़ते बढ़ते हम देखते सामने से दो मॉन्स्टर फायर बॉल से उनके ग्रुप के ऊपर हमला कर देते हैं। मगर जो शांग होता है वो बिना किसी चीज की परवाह करे सीधा ही आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है और वो देख के पीछे से कुछ सोल्जर बोल रहे होते हैं, शिनोगामी वहाँ पे मत जाओ, रुक जाओ तुम। लेकिन जो शांग होता है वो तुरंत ही अपने ब्लेड की मदद से उन फायर बॉल को ही बीच से काट देता है और वो देखने के बाद वहाँ जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लोग बोल रहे होते उसने तो फायर बॉल को ही बीच से कट कर दिया और ऊपर से इसने तो बिना डरे एक्सप्लोजन के अंदर छलांग भी मार दिया और ये तो उसी एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करके खुद को ही एक्सेलरेट कर रहा है। न बोलने के साथ जो शांग होता है वो तुरंत ही जाके उनमें से एक मॉन्स्टर के सर को धड़ से अलग कर देता है। लेकिन जैसे दूसरा वाला उसके ऊपर हमला करता है जो शांग होता है वो एक ही लात से उस मॉन्स्टर के भी हाथ को तोड़ देता है। अब वो देख के वो सोल्जर्स बोल रहे होते हैं, इसने तो उस ककाई के हाथ को एक ही झटके में तोड़ दिया, लेकिन वो ये सब कैसे कर पा रहा है। मगर इतना बोलते शांग होता है वो मनी मन सोच रहा होता है, हम ज्यादा एमोस को यहाँ पे वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और इतना बोलने के साथ ही शांग एक ही झटके में उस मॉन्स्टर को भी वहाँ पे खत्म कर देता है और शांग को ये सब करता हुआ देख उन सोल्जर्स का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और वो होते में जो लेफ्टिनेंट होता है वो अपने साथी को बोल रहा होता है, क्या तुम वो सब कर सकते हो जो कि इसने अभी करा है यहाँ पे।
अब वो सुन के उसका साथी बोलता है ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है ना। लेकिन इतना बोलते लेफ्टिनेंट होता है बहुत ज्यादा गुस्सा करता हुआ अपने साथियों को बोल रहा होता है दिन में सपने ही देखना बंद करो तुम सब। और मैंने तुम लोग को पहले ही बताया कि अगर तुम लोग इस रोगी के पीछे रह जाओगे तो फिर मैं बड़े आसानी के साथ तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। और न सुनने के साथ ही वो सारे के सारे सोल्जर्स दोबारा से आगे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। मगर तब नहीं तो लेफ्टिनेंट और उसका जो साथी होते हैं वो शाम के बाद जाके उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। लेकिन जो नोस्फेराटू होता है ये सब सुनने के बाद थोड़ा जेलस हो जाता है। मगर उसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं वो सारे के सारे दोबारा से आगे की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं कि होते में अचानक से एक मॉन्स्टर दीवार तोड़ के सीधा आके लेफ्टिनेंट को पूरा जकड़ लेता है अपने पंजों के अंदर। मगर वो जो मॉन्स्टर होता है वो तुरंत ही उस लेफ्टिनेंट के सर को चबा जाता है। और वो देख के उन सारे सोल्जर्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो लोग तुरंत ही अपने गन से फायर करने लग जाते हैं उस मॉन्स्टर के ऊपर। लेकिन हम देखते वो जो मॉन्स्टर होता है वो उनके सारे बुलेट्स को ब्लॉक करने लग जाता है अपने हाथों की मदद से। अब वो देखने के बाद जो शांग होता है बड़े गुस्से में सोच रहा होता है कि ये जो मॉन्स्टर है यही इन लोगों का कमांडर है और इसके ऊपर तो कोई सा भी ग्रेनेड काम नहीं कर रहा है। और न बोलते हम देखते वो जो कमांडर होता है वो एक एक करके सारे सोल्जर्स को वहाँ पे मारने लग जाता है। अब वो देखने के बाद वहाँ बाकी जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो दोबारा से फायरिंग को स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं उन बुलेट से जितने भी छेद होते हैं उस कमांडर के बॉडीज में उनसे बाहर ब्लू कलर का खून निकल के आने लगता है। और फिर वो जो कमांडर होता है तुरंत ही अपने ब्लड का इस्तेमाल करके बहुत ही नुकीले स्पाइक्स बना के उन सोल्जर्स के बॉडीज में घुसाने लग जाता है। अब वो देख के शांग भी बोल रहा होता है ये क्या, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है तो फिर तो ये पक्का से वो कमांडर होगा। लेकिन इतना सुनते नोस्फेराटू बोलता है ना तुम गलत हो, ये बिल्कुल भी उसके आसपास नहीं आता है। ये तो बस एक मामूली सा मिनियन है जो कि थोड़ा सा अपग्रेड हो गया है और उसको उस कमांडर ने बस अपने बॉडी का थोड़ा सा पावर दिया है। लेकिन भले तुम अभी इसको अकेला छोड़ दो लेकिन बाद में जाके ये खुद ब खुद ही फट जाएगा। तो फिर उसी वजह से कोई भी रीजन नहीं है इसको यहाँ पे छोड़ने का। और शांग खाली बुलेट्स उसको टेक डाउन नहीं कर सकते हैं लेकिन खाली अगर हम लोग उसको हेडशॉट दे पाए वो भी उसके बहुत ही नजदीक जाके तब जाके शायद ये मर सकता है। और इतना सुनते शांग बोल रहा होता है लेकिन ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ क्योंकि उसके पास जाने से पहले वो मेरे को खत्म कर देगा। और फिर नोस्फेराटू बोलता है इन लोगों को इस्तेमाल करो वो भी एक मीट शील्ड की तरह। आत्मा सुन शांग गुस्से से उसको बोलता है क्या बोला तुमने अभी। और वो सुनकर नोस्फेराटू बोलता है आसपास जितने भी कॉर्प्स पड़े हुए हैं उन सबका भी तुम इस्तेमाल कर सकते हो वो भी एक मीट शील्ड की तरह। और वो सुनकर शांग उससे बोलता है क्या तुम मेरे से मजाक कर रहे हो, कौन इस तरीके से फाइट करता है। लेकिन इतना बोलते शांग देखता है एक एक करके उसके सारे साथी वहाँ पे खत्म हो रहे होते हैं। अब वो देख के शांग बोल रहा था डैम इट, अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर इनमें से कोई भी नहीं बचेगा यहाँ पे। इतना बोलते शांग दोबारा सही दीवार के ऊपर से दौड़ता हुआ सीधा उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लग जाता है। और वो देख के वो सोल्जर्स बोल रहे होते शिनगामी मत जाओ वहाँ पे, मत जाओ, रुक जाओ। लेकिन जो शांग होता है वो बिना किसी की बात सुने सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर जाके हमला कर देता है। लेकिन जो मॉन्स्टर होता है वो भी काउंटर अटैक में शांग के ऊपर हमला कर देता है अपने पंजों से। लेकिन जो शांग होता है वो तुरंत ही उसके पंजे को ब्लॉक कर देता है। और फिर वो बोल रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा हैवी है लेकिन मेरे को किसी भी तरीके से इसको ब्लॉक करना ही होगा। इतना बोलने के साथ हम देखते उस मॉन्स्टर को जो कि बहुत ज्यादा गुस्से से वहाँ पे चिल्लाता है। और फिर दोबारा से अपने ब्लड को जैसे स्पाइक बनाने वाला होता है जो शांग होता है उससे पहले वो उसे छलांग मार के छत पे जाके उल्टा लटक जाता है। और फिर वो तुरंत ही पीछे से छलांग मार के अपने नाइफ को सीधा उस मॉन्स्टर के सर में घुसा देता है। लेकिन वो जो मॉन्स्टर होता है वो भी उसी टाइम अपने ब्लड स्पाइक्स को शांग के बॉडी के अंदर घुसा देता है और जिससे शांग का भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। लेकिन हम देखते वो जो मॉन्स्टर होता है वो भी वहाँ पे नहीं मर रहा होता है। और वो देखने के बाद शांग और भी ज्यादा गुस्से में चिल्लाता हुआ अपने नाइफ को और भी ज्यादा अंदर में घुसा देता है उस मॉन्स्टर के सर में। और उसके बाद जो मॉन्स्टर होता है वो तुरंत ही वहाँ पे ढेर हो जाता है। लेकिन हम देखते शांग होता है वो भी उस मॉन्स्टर के साथ ही नीचे जमीन में गिर जाता है। और फिर वो सब देख के जो नोस्फेराटू होता है वो उसको बोल रहा होता है तुमने अकेले ही उसके ऊपर हमला क्यों करा। और फिर वो सुन के शांग बोलता है क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहता तो फिर हम सभी लोग यहाँ पे खत्म हो जाते और मेरे अकेले की वजह से ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे वो सभी सरवाइव कर जाएंगे अब। और उसकी ये बात सुनकर नोस्फेराटू मुस्कुराता हुआ बोलता है तुम तो सही में एक बहुत ही बड़े वाले मूर्ख हो और तुम तो खुद से ही मेरे सारे एनिमीज को खत्म कर रहे हो तो फिर तो अब तुम मेरे तारीफ के लायक हो, बहुत खूब। और उसकी ये बात सुनकर शांग होता है मुस्कुराता हुआ सोच रहा होता है भले हमने इस काई को यहाँ पे डिफीट कर दिया लेकिन उसके बावजूद भी बस इतना ही था जहाँ तक मैं पहुँच सकता था। तो फिर अशोक और सभी लोग जो कि यहाँ पे अभी हैं मेरे को माफ करना और प्लीज तुम सभी सेफ रहना। और इतना बोलने के साथ ही हम देखते वो जो बिल्डिंग होता है वो वहाँ पे टूट के गिरने लग जाता है। और फिर होते में हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते जो अशोका होती है वो शांग के पास पहुँच जाती है और फिर वो मुस्कुराते हुए शांग से बोल रही होती है
आई शुक्र है गॉडेस का कि तुम अभी तक जिंदा हो और तुमको कोई चोट भी नहीं आया। और उसकी आवाज सुनते हम देखते शांग को होश आ जाता है और होश आते वो बड़े हैरानी के साथ बोल रहा होता है, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? और इतना सुनते जो नोसफेराटु होता है उसको बोलता है, नहीं ये अब फेज 2 है और अब तुम पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए हो। आत्मा बोलते हम देखते अशोका शांग को लेके हॉस्पिटल रूम में एडमिट कर देती है और फिर वो उसका टेम्परेचर देखने के बाद बड़ी हैरानी के साथ बोल रही होती है, ये क्या तुम्हारा टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारे बॉडी में एक भी इंजरीज नहीं आया, लेकिन तब भी तुमको थोड़े टाइम के लिए रेस्ट करने की जरूरत है। आत्मा सुनते शांग होता है वो उठता वो बोल रहा होता है, ये तो बस छोटा सा ही घाव है, तो फिर उसी वजह से तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। आत्मा बोलते वो थोड़ा सा सैड होके बोल रहा होता है, वो जो लेफ्टिनेंट है वो मेरे आंखों के सामने ही मारे गए, तो फिर उसी वजह से मैं जो कि सर्वाइवर हूँ अपने लेफ्टिनेंट और बाकी के जितने भी बाकी मेरे सीनियर्स हैं उन लोगों की तरफ से मेरे को आगे बढ़ते रहना ही होगा। और उसकी बात सुन के अशोका बोलते नहीं, अभी के लिए तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। आत्मा बोलने के साथ ही जो अशोका होती है वो तुरंत ही वहाँ पे एक सलाइन को चढ़ा के वहाँ से चली जाती है, मगर उसके जाने के साथ ही जो शांग होता है वो बहुत ज्यादा अफसोस कर रहा होता है, वो भी अपने लेफ्टिनेंट और सीनियर्स के मरने की वजह से। और फिर उसके तुरंत बाद में बताया जाता है कि उस कमांडर के डिफीट के साथ ही उसके जितने भी मिनियंस थे वो सारे के सारे वहाँ से डर के मारे भाग गए और फिर वो सारे के सारे अलग अलग डायरेक्शन में फैल गए। और शांग के एफर्ट्स की वजह से और बाकी के जितने भी लोगों ने खुद के जिंदगी को सेक्रीफाइस करा उन सभी की वजह से वो लोग इस बैटल को जीत गए। लेकिन जो बेस और साथ में जो स्टाफ मेंबर्स है वो लोग बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में अभी के लिए। आत्मा बोलते दोबारा से हम देखते शांग को जो कि अफसोस करता हुआ सोच रहा होता है, मैं दोबारा से ही जिंदा क्यों हूँ। और ना सोनदे जो नोसफेराटु होता है उसको बोल रहा होता है, तुम किस बात के लिए इतना ज्यादा अफसोस कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरा पावर है अभी, और ये जो पावर है ये तुम्हारे अंदर काकाई के किंग का है जो कि है द अनडाइंग फैंटम। और उसकी बात सुन के शांग से पूछ रहा होता है, तुम्हारा क्या मतलब है? और ना सुनते नोसफेराटु उसको बोलता है, इसका मतलब ये है कि तुम कभी भी नहीं मरने वाले हो। और उसकी बात सुन के शांग थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन नोसफेराटु दोबारा से बोल रहा होता है, नहीं अगर मैं तुमको थोड़ा अच्छे से बताऊँ तो तुम जितने बार भी मारे जाओगे तुम उतनी बार ही रिवाइव होते रहोगे। और बस इतना ही नहीं, क्योंकि देखने में तो ऐसा लग रहा है क्योंकि इस बार ही बहुत ही अजीब सा हुआ तुम्हारे साथ, क्योंकि इस बार जब तुम दोबारा से रिवाइव हुए तब मेरे जो ककाई ब्लड है वो और भी ज्यादा थिक हो गया और उसी वजह से तुम्हारी जो फिजिकल एबिलिटीज है वो पहले से और भी ज्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं और अब तो तुम्हें किसी भी विजन इम्प्रूवमेंट डिवाइस की जरूरत भी नहीं है। और इतना सुनने के साथ ही शांग बड़ी हैरानी के साथ उसको बोल रहा होता है, तो इसका मतलब तो ये है कि मैं जितने बार ही मारा जाऊंगा मैं उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के दोबारा से रिवाइव होऊंगा। और इतना सुनते नोसफेराटु उसको बोल रहा होता है, भले तुम एक लाइफ स्टॉक हो लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारे पास एक बहुत ही ग्रेट सा फिजिक है और मेरे पावर्स तो तुम्हें और भी ज्यादा प्राउड फील करा रहे हैं ना। लेकिन इतना सुनते शांग होता है बहुत ही ज्यादा गुस्से से सोच रहा होता है, मैं खुद के अंदर इतना ज्यादा ही खोया हुआ था कि मेरे को लग रहा था कि मैं पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया हूँ, लेकिन नहीं मैं तो एक काकाई में बदल चुका हूँ। लेकिन तो क्या हुआ, भले मैं कितनी बार मारा क्यों ना जाऊँ, मैं पक्का से उस काकाई को डिफीट करके रहूंगा और फिर मैं सभी लोगों को उससे बचाऊंगा, वो भी हार होने से। और उसकी ये बात सुन के नोसफेराटु बोल रहा होता है, हा हा ये हुई ना कोई स्पिरिट, और जैसा कि मैंने उम्मीद करा था उस इंसान से जिसने कि उस मॉन्स्टर के मिनियन को वहाँ पे खत्म करा। और ना सुनते शांग उससे बोल रहा होता है, भले वो जो स्पेशल ककाई है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि तुम भी एकदम ही किसी अलग लेवल पे हो। और वो सुनकर नोसफेराटु बोलता है, ऑफ कोर्स मैं ककाई का किंग हूँ और मेरा जो एग्जिस्टेंस है वो बिल्कुल ही अलग लेवल पे है, और तुम्हारे भाषा में बोलूँ तो मैं एक रॉयलिटी और नोबिलिटी हूँ, लेकिन एक बहुत ही लॉन्ग जर्नी के एंड में उन सारे सी ड्रॉग्स में से एक जो कि इस प्लेनेट में आए थे उनमें से बहुत सारे किंग्स हैं और उनमें से मैं एक हूँ जो कि किंग ऑफ सी ड्रॉग्स के ऊपर रूल करता है, और मैं किंग हूँ वो भी 3rd जनरेशन का। और उसकी बात सुन के शांग बोलता है, अच्छा तो तुम बात कर सकते हो वो भी इसलिए क्योंकि तुम एक किंग हो। और वो सुन के नोसफेराटु बोलता, हाँ तुमने सही बोला, लेकिन मेरे जो पहले के पूर्वज थे उन लोगों ने यहाँ पे आके सबसे पहले यहाँ के क्रीचर्स को खाया, वो भी यहाँ के इकोसिस्टम को समझने के लिए, और फिर उसके तुरंत बाद ही हम लोग इवॉल्व करना स्टार्ट हो गए, वो भी तुम जैसे सारी ह्यूमंस को रिप्लेस करने के लिए और इस पूरे प्लेनेट के ऊपर रूल करने के लिए। और उसकी ये बात सुनकर शांग सोच रहा था, क्या ह्यूमंस को रिप्लेस, लेकिन ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है। और फिर उतने में तो शांग होता है वो नोसफेराटु से बोलता है, जिसने तुमको धोखा दिया क्या वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है। और वो सुनकर नोसफेराटु बोलता नहीं वो बिल्कुल ही किसी मामूली कॉमनर की तरह है, और उसने बाकी के जितने भी रेगुलर सोल्जर्स उन्हीं की तरह स्टार्ट करा था, लेकिन बाद में उसने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एवोल्यूशन को अचीव कर लिया।
और हर एक रॉयल के पास अपना अपना स्पेशल एबिलिटीज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक इमॉर्टल हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी कि वो बस एक कॉमनर है, मगर उसके पास भी एबिलिटीज है। आतना सुनती शांग उससे पूछता है उसके पास किस तरीके का एबिलिटीज है, और फिर नोस्फेराटू बोलता है उसके पास ग्लूटोनी है, और उस मॉन्स्टर का एबिलिटी ये है कि वो किसी भी दूसरे को डिवोर करके उसकी एबिलिटीज को खुद से हासिल कर सकता है। उसी वजह से उन लोगों को सभी ग्लूटोनियस डीमन बोलते हैं। लेकिन उसने दूसरे रॉयल्स को खा लिया उसके बाद से उसके अंदर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस आ गया, और तब से वो खुद को ब्लूसिन बुलाता है। और इतना सुनती शांग दुआ से बोल रहा होता है, वैसे तुमने मेरे को ये बताया था कि तुम्हारा नाम अनडाइंग फैंटम है ना। और इतना सुनते नोस्फेराटू उसको बोल रहा होता है एक लाइफ स्टॉक होने के नाते तुम मेरा नाम इस तरीके से नहीं बुला सकते हो, ये तो बहुत ही ज्यादा रूड है। लेकिन इतना सुनने के साथ चांग होता है मुस्कुराता हुआ बोलता है नहीं, आज से तुम्हारा नाम नोज है। और इतना सुनते जो नोस्फेराटू होता है बहुत ज्यादा हैरान होकर उसको बोल रहा होता है, क्या तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा हिम्मत हो गया वो भी मेरे नाम को इतना छोटा करने का, और मैं तो किंग ऑफ काई हूँ। और इतना सुनते शांग उसको बोलता है ये बिल्कुल ही सेम है, क्योंकि मेरा निकनेम AI है, लेकिन तुम मेरे को लाइफ स्टॉक बुलाते हो। और इतना सुनते जो नोज होता है बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है, उसको बोल रहा होता है लाइफ स्टॉक और मैं बिल्कुल ही सेम है, क्या तुम थोड़े पागल वागल हो गए हो क्या। लेकिन क्या छोड़ो, एक लाइफ स्टॉक के साथ यहाँ पे आर्ग्यू करना वो बहुत ही बेफिजूल है। लेकिन मेरे रिवेंज के लिए तुम अपना सब कुछ दाव पे लगा देना, ठीक है AI। अब वो सुन के शांग भी मुस्कुराता हुआ बोल रहा होता है तो फिर ठीक है, ऐसा करने के लिए तुम अपने सारे स्ट्रेंथ को मेरे को दे देना, ठीक है। फिर द काई की नोज आतना बोलने के साथ ही वो दोनों जने आपस में डील कर लेते हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद ही हमको योना वाई के 17th फ्रंट लाइन बेस को दिखाया जाता है, और अभी पूरे एक वीक बीत चुके होते वो भी उतने बड़े डिस्ट्रक्शन के बाद। और यहाँ पे अशोका और AI दोनों जने को ही 7th फ्रंट लाइन बेस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब तो हम देखते हैं शांग के पीछे उसका सीनियर आ जाता है, और उसको देख के शांग बहुत ज्यादा खुश होकर बोल रहा होता है सेनपाई आप भी यहाँ पे आ गए। और इतना सुनते वो जो सीनियर होता है उसको बोल रहा होता है तुम्हारा शुक्रिया 14th बेस में हम लोग को बचाने के लिए। और इतना सुनते शांग होता है बहुत ज्यादा निराश होकर उनको बोल रहा होता है मैं लेकिन लेफ्टिनेंट को वहाँ पे बचा नहीं पाया। और इतना सुनते उसका सीनियर बोल रहा होता है ये बिल्कुल भी सच नहीं है, और वैसे भी हम लोग सोल्जर्स है और हम लोग का काम दूसरों के लिए मरना ही है। और जो लेफ्टिनेंट है वो भी अपनी ड्यूटी करते हुए मारे गए, और उन्होंने तो अपने लाइफ के लास्ट मोमेंट तक बहुत ही बहादुरी के साथ फाइट करा। तो फिर अगर तुम अफसोस कर रहे होगे वो भी लेफ्टिनेंट के डेथ के लिए, तो फिर तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ही बड़ा इंसल्ट है उनके लिए। इतना सुनने के साथ ही शांग बोल रहा होता है हाँ आपने सही बोला, मेरे को माफ कर दीजिए। इतना सुनते उसका सीनियर हंसता हुआ बोल रहा होता है तुम्हारे जैसे स्किल्स के साथ ये समझ में आ रहा है कि तुम्हें इतना ज्यादा अफसोस क्यों हो रहा है। और उनकी बात सुन के शांग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन उतने में जो सीनियर होता है वहाँ से जाता हुआ बोलता है तो फिर ठीक है, मैं दोबारा से तुम्हें एक बैटल फील्ड में मिलूंगा। और इतना सुनने के साथ जो शांग होता है वहाँ पे खड़े होकर सोच रहा होता है नेक्स्ट बैटल फील्ड। हाँ, और इतना बोलते सीन चेंज होता है, हम देखते हैं शहर के अंदर दोबारा से उन मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया होता है, और इस बार जो आर्मी वाले होते हैं वो एक ऑपरेशन चलाते हैं, वो भी उन सारे मॉन्स्टर से अपनी जगह को वापस लेने के लिए, और ये इन लोग का फाइनल पुश होता है। लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होते हैं वो एक एक करके वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं उनको खत्म कर रहे होते हैं। और उसके अगली पल हम देखते हैं वहाँ पे उस सीनियर को जो कि बहुत ज्यादा परेशान होकर बोल रहा होता है डैम इट, इतने लास्ट तक भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है यहाँ पे। लेकिन न बोलते जैसे वो अपने बुलेट को शूट करते उस मॉन्स्टर के ऊपर, वो जो मॉन्स्टर होता है सारे बुलेट्स को ब्लॉक कर देता है, और फिर हम देखते हैं सीनियर होता है उनके सारे बुलेट्स खत्म हो चुके होते हैं। और वो देखने के बाद वो जो मॉन्स्टर होता है तुरंत ही जाके उस सीनियर को पकड़ के अपने मुंह में डालने वाला होता है कि उसमें पीछे से शांग आके उसके पूरे बॉडी को बीच से ही काट देता है। लेकिन उस कट के बाद वो जो मॉन्स्टर होता है वो वहाँ पे नहीं मरता, बल्कि वो चिल्लाता वो शांग के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो शांग होता है वो दोबारा से साइतामा की तरह एक बहुत ही पावरफुल से मुक्का मार देता है उस मॉन्स्टर के मुंह पे, और फिर उसके तुरंत बाद ही अपने डैगर को घुसा के उस मॉन्स्टर को वहाँ पे खत्म कर देता है। और फिर उसके तुरंत बाद जो शांग होता है वो तुरंत ही जाके अपने सीनियर को पकड़ लेता है, उसको बोल रहा होता है सैनपाई आपका ये तो चोट तो बहुत ही ज्यादा गहरा है, और हम लोग का रीइंफोर्समेंट जल्दी से यहाँ पे आता होगा, तो फिर प्लीज थोड़ी देर तक और सहन करिए आप। और इतना सुनते जो सीनियर होता है वो मुस्कुराता हुआ बोलता है तुमने तो दोबारा से ही मेरी लाइफ को यहाँ पे सेव कर लिया। लेकिन इतना बोलते बोलते नोस्फेराटू होता है वो चिल्लाता वो शांग से बोलता है ये खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला है, तो फिर जल्दी से यहाँ से भागो। और इतना सुनने के साथ ही जैसे ही शांग उस मॉन्स्टर की तरफ देखता है वो जो मॉन्स्टर होता है खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर देता है, और उस ब्लास्ट के इम्पैक्ट से हम देखते हैं आसपास के जितने भी बिल्डिंग होते हैं वहाँ से पूरी तरीके से गायब हो चुके होते हैं। और फिर तो हम देखते हैं शांग के बॉडी को जिसके बस कुछ ही हिस्से बचे हुए होते हैं। लेकिन होते में अगले दिन का सुबह हो चुका होता है, जहाँ पे हम देखते सोल्जर आके बोल रहा होता है हे क्या तुम ठीक हो। और इतना बोलते हम देखते शांग को जो कि दोबारा से रिवाइव हो चुका होता है, और फिर वो तुरंत ही उठ कर सोल्जर से पूछ रहा होता है
सैनपाई बाकी लोगों का क्या हुआ और वो लोग कहाँ पे है। और ना सुनते वो जो सोल्जर होता है बड़ा ही अफसोस करता हुआ बोल रहा होता है तुम बस इकलौते सर्वाइवर हो। और उसकी ये बात सुन के शांग दुआ से बहुत ज्यादा टूट जाता है। आप वो तुरंत ही वहाँ पे रोता हुआ सोच रहा होता है डैम इट दुआ से अकेला मैं ही हूँ जो कि सरवाइव कर पाया, लेकिन अगली बारी पक्का सही मैं सबको बचा के रहूंगा। आदना बोलते हम देखते वो वापस से बेस में आ जाता है जहाँ पे वो जैसे गाड़ी से बाहर निकल के जाने लगता है। उसको देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं उसको देख के वो तो वही है जो कि इकलौता सर्वाइवर है, वो भी 14th फ्रंटलाइन बेस का। क्या सच में? लेकिन ये हर बारी सरवाइव कैसे कर जाता है जबकि इसका पूरा यूनिटी वाइप हो जाता है। और ये बंदा तो बिल्कुल ही किसी ग्रिम रिपर जैसा है। और ग्रिम रिपर का मतलब होता है कि वो कभी भी नहीं मरता और वो कैसे न कैसे करके जिंदा वापस आ ही जाता है। और ये सब बातें सुन के जो शांग होता है वो सोच रहा होता है हाँ इन लोगों ने सही बोला, ग्रिम रिपर एकदम सूट करता है मेरे ऊपर। तो फिर ठीक है, अब से जितने भी काइकी है सबको मैं खत्म करके रहूंगा और भले इसके लिए मेरे को कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और अब से मैं ग्रिम रिपर हूँ। तो फिर यहीं पे आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो उसके आगे अब क्या होगा? क्या शांग अपने सभी साथियों को वहाँ पे बचा पाएगा या फिर वो जो ग्लूटनी डीमन है वो नोसफेराटू को भी डिवोर कर जाएगा? ये सब जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, मेरे को पता है कि आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे इसके पहले वाले सीरीज के सेकंड एपिसोड के लिए। तो मैं आपको बता दूं उसका सेकंड एपिसोड भी जल्दी आने वाला है और साथ में गैंगस्टर का भी अगला एपिसोड आने वाला है। तब तक के लिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो भी नए चैनल पे जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फिर तब तक के लिए मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।